चलिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल के लिए जहाँ पर उसके वर्टिसेस गिवन है। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन रहते हैं और साइड्स के इक्वेशन गिवन रहते हैं। अभी यहाँ पर अपने पास वर्टिसेस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ऑर्थो सेंटर बोलते किसको है। अगर आपके पास ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में वर्टिसेस है ए बी एंड सी। तो आप ए पे से पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड एक लाइन होती है जो एक वर्टिस पे से किसी दूसरे ऑपोजिट लाइन पर आती है और वो इससे परपेंडिकुलर होती है, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ए पे से आप एल्टीट्यूड उतारे, वैसे ही आप बी पे से भी एल्टीट्यूड उतारे। ये दोनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर करना ये है आपको कि दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप्स रहते हैं आपके। पहला स्टेप 1, अगर आप ये स्टेप वाइज अगर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें द प्रॉब्लम विल बी ईजी। स्टेप 1 ये है कि आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ BC। आपको BC का स्लोप निकालना है और BC क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूले से आप पहले क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे। BC का स्लोप निकालने के बाद स्टेप टू होगा, आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ AD यानी आपका एल्टीट्यूड जो A पे से आया। इक्वेशन ऑफ AD के लिए आपको इक्वेशन को फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। -1/m इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पर क्या है वो तो आपका AD जो है, जो आप इक्वेशन निकाल रहे हैं वो आपके BC जो ऑलरेडी आप स्लोप निकाले दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जैसा मैं भी बताई कि वो 90 डिग्री रहता है। सो दैट्स वाई आप स्लोप की प्लेस में -1/m ले रहे हैं। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या होगा, और स्टेप 2 से जो इक्वेशन आएगी अपन उसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। स्टेप 3 होगा, आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ AC विद द सेम फॉर्मूला जो आप स्टेप 1 में यूज़ करें। फिर आप निकालेंगे स्टेप 4 में इक्वेशन ऑफ BE। और BE वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप स्टेप 2 में यूज़ करे थे। और यहाँ से जो इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन 2 लेंगे और इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे तो आपको आपका ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो ये फॉलोइंग आपको ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको ऑर्थो सेंटर ईजिली मिल जाता है। तो पहला स्टेप है स्लोप ऑफ BC। चलिए तो पहले स्टेप के लिए जाएंगे। पहले स्टेप से पहले प्रॉब्लम शुरू कैसा करेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे गिवन A इज इक्वल टू, ये भी लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। गिवन A B और C ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में, बस उसको ABC से रिप्रेजेंट करना होता है। तो A आपका है 5, -2, तो A की प्लेस में आएगा आपको 5, -2। B आपका है -1, 2 और C आपका है 1, 4। तो ये आपका ABC है। आफ्टर राइटिंग ABC मेरा पहला स्टेप ये है कि स्लोप ऑफ B और C का स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 यानी आपके पास B और C में देखना है आपको। तो B को आप ले लेंगे x1 y1 और C को आप ले लेंगे x2 y2। तो फॉर्मूले में डालेंगे y2 आप देख सकते 4 है, माइनस y1 आपका 2 है, बाई x2 आपका 1 है, माइनस x1 वो तो ऑलरेडी x1 -1 है तो वो +1 हो जाएगा। तो 4 - 2 यानी 2, 1 + 1 यानी 2, 2 2 कैंसिल होने पर आपको आपका m का वैल्यू 1 आया। ये मेरा स्टेप 1 क्लियर है, m का वैल्यू आपको मिल गया। स्टेप 2 में जाएंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ AD। स्टेप 2 आपका इक्वेशन ऑफ AD था, जैसा मैं आपको फार्मूला बताई, फार्मूला आपको यूज़ करना है -y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। तो इसमें जो x1 y1 होगा वो A पॉइंट होगा, A पॉइंट यानी 5, -2। तो y माइनस y1 A में आप देख सकते हैं y1 का वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा +2 -1/m। m अभी आप जो ऊपर लाए, जो स्लोप ऑफ B से लाए वो मेरा m था, -1/1 x माइनस x1 आपका A में है 5। तो आप वैल्यूज डालिए पूरे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो y + 2 ही रहेगा। या -1 मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, -1 × x -x
माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, तो माइनस एक्स इधर ला लेंगे, प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस टू को तो यहीं रहने देंगे और प्लस फाइव इधर लाएंगे, माइनस फाइव इक्वल टू 0। तो आपको क्या हो जा रहा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई, 2 में से 5 निकालने पर आपको हो गया -3। ये आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, तो आप क्या करें, स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका कर लिए। अब अपन जाएंगे स्टेप 3 के पास। स्टेप 3, तो उसके लिए मैं फिर से क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर ABC लिख लेती हूँ साइड में, क्योंकि मुझे वो दोबारा से यूज़ होने के हैं। A था आपका 5, -2, B था आपका -1, 2 और C था आपका 1, 4। चलिए, स्टेप 3 था आपका स्लोप ऑफ AC। AC का सेम फार्मूला मैं जैसा बताई थी आपको, स्टेप 1 का ही फार्मूला यूज़ करना है, y2 - y1 / x - x1, उसको लेना है m। तो AC बोले तो A को आप ले लेंगे x1 y1 और C को आप ले लेंगे x2 y2। चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं y2 आपका है 4, y1 है -2, तो ये हो जाएगा +2 बाई x1 है 1, x2 है 1 और x1 आपका है -5। 4 + 2 हो जाएगा 6 और 1 - 5 हो गया -4। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपको हो जाएगा -3 और नीचे रहेगा। ये मिल गया मेरे को। मैं स्टेप 4 में चल जाऊंगी, लास्ट स्टेप आपके प्रॉब्लम का, दैट इज इक्वेशन ऑफ BE। फॉर्मूला आपको स्टेप 2 का ही यूज़ करना है, y - y1 -1/m x - x1। इसमें x1 y1 क्या यूज़ होगा, तो b, तो y - y1 क्या है देखिए, b में -1, 2 को तो आपको हो जाएगा 2 -1/m कितना है स्टेप 3 में, -3/2 x - x1 आपका b में है -1, तो ये हो जाएगा +1। इधर माइनस माइनस कट होगा, 3/2 2/3 हो जाएगा। y - 2 = 2/3 x + 1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इधर मल्टीप्लाई होगा, 3y -6 हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 2। तो यहाँ पर 2x और +3y उधर लिख जाऊँगी, -3y + 2 और -6 लिख जाऊँगी, +6 = 0। तो आपको हो जाएगा 2x - 3y + 8 = 0। तो ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अभी मैं सॉल्व करूँगी इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए, तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि चलिए, इक्वेशन 1 आपका था x + y -3 और इक्वेशन 2 आपका है 2x - 3y + 8। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटू 2 करेंगे ताकि x कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो इक्वेशन 1 को इंटू 2 करने पर ये हो जाएगा 2x + 2y -6 और इक्वेशन 2 आपका है 2x - 3y + 8 = 0। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y माइनस, दोनों माइनस में तो प्लस करना पड़ेगा, 8 और 6 का हो जाएगा 14 = 0। तो यहाँ से आपका y हो जाएगा 14/5। ये y 14/5 या तो आप इक्वेशन 1 में डालिए या इक्वेशन 2 में डालिए। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। इक्वेशन 1 मेरा था x + y - 3 = 0। तो x + y आपको आया यहाँ पर 14/5 - 3 = 0। तो x आपको हो गया -14/5 + 3। तो एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर x = 5। अगर एलसीएम में ले लूँगी तो -14 + 15, तो x हो जाएगा 1/5। तो ये जो आपका x 1/5 आ गया और y 14/5 आ गया, तो आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो हो गया x, 5 यानी 1/5, 14/5। These are the steps to be followed to find ortho center of the triangle for the given vertices.